गिलगित से स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुंचते हैं? आजकल आज 3 घंटे में। तीन 3। तो पहले कितने घंटों में पहुंचते थे? 9 से 7। हमें दुआएं तो दो। मोहसिन हमारा मोहसिन हमारा। यहाँ पे तो मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे ज़माने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है ना उसको वसी किया गया है, फ़्लाइटें भी वही हैं। कम हो गई भाई सर। एयरपोर्ट को बड़ा करके यहाँ तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे जैसे स्कर्दू जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं हो तो मुझे बड़ा अफसोस है और मैं दिल से आपको अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। लेकिन साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूँगा और कहूँगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें और इसको और यहाँ पर भी गुंजाइश पैदा करें कि यहाँ पे जेट लैंड कर सके और जेट टेक ऑफ कर सके। ये पंखों वाले जहाज़ में आया, खुद भी पंखों वाले जहाज़ पे आया हूँ। तो मैं और फिर हफ्ते में कितनी फ़्लाइटें हैं? हफ्ते में 3 फ़्लाइटें। टोटल एक जहाज है टोटल। हफ्ते में 30 फ़्लाइटें होनी चाहिए, 30। बेशक ये अपना आप देखें, आप अभी अंदाज़ा करें। एक तो ये मैं जो अभी बताया है गिलगित से स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुँचते हैं 9 आजकल? आज 3 घंटे में। 3। तो पहले कितने घंटों में पहुँचते थे? 9 से 7। हमें दुआएं तो दो। मोहसिन हमारा मोहसिन हमारा। कोई 9 घंटे के सफ़र को हमने 3 घंटे में ला के खड़ा कर दिया है। 6 घंटे आपके बचाए हैं, आपके बाल बच्चों के लिए कितनी सहूलत पैदा की है अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे दिल की एक मुराद पूरी हुई है। ये उसी तरह से था जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वो वहाँ KPK में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल, चतराल, वो 70 साल से बन रही थी, मुकम्मल ही नहीं हो रही थी। 70 साल से एक मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं रहा था। हमने अरबों रुपया खर्च किया, हमने कहा इसको मुकम्मल करके छोड़ना है। मैंने उसको मुकम्मल किया, उसको 30, 35, 40 अरब रुपया दे के मुकम्मल किया। तो यहाँ पे मंसूबा शुरू होता है और मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। ये बिजली के मंसूबे आज यहाँ को तुक है, यहाँ की कोई बिजली की यहाँ कमी होती। पानी यहाँ पर वाफर मौजूद है, धूप बहुत निकलती है यहाँ पे, तो सोलर जो है वो बिजली कामयाब हो सकती है। अभी शहबाज साहब को शाबाश देता हूँ, इन्होंने सोलर के लिए 100 मेगावाट का यहाँ पे इंतज़ाम किया है। तो शहबाज साहब को मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके, यहाँ सुना है मैंने कि 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। मुझे मंजूर नहीं है, किसी और को मंजूर होगा तो होगा, मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। और मैं इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूंगा। वोट मिलता है या नहीं मिलता है अल्लाह जानता है, लेकिन हम इन चीज़ों से आपको महरूम नहीं रख सकते। ये नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, ना कभी चाहूँगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूँगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूँगा। वोट दोगे करूँगा, वोट नहीं दोगे फिर भी करूँगा इंशाअल्लाह। और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ठहर जाओ, आपको छोड़ भी दो किसी का नाम। मैं इंशाअल्लाह मैं जाऊँगा, शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आएँ। और अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ और ख़ुद अपनी निगरानी में उनको मुकम्मल करवाऊँ। ये ठीक बात है। यहाँ कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, NFC से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने सुन लो ज़रा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी?
2-3 महीने पहले सर। उससे पहले 2017 में सर। 2017 में बनी। 2007 9 साल हो गए हैं। 2017 में बनाई थी, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया कि कमेटी क्यों बनाई थी। वो मैं मजाक से कह रहा हूँ, लेकिन 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी, सरताज अजीज़ साहब को उसका कन्वीनर मुकर्रर किया था, उन्होंने सिफारिशात मुरतब की थी और हमने उन सिफारिशात को अमली जामा पहनाना था, जिसका मतलब कि ये काम उस वक्त हो गया होता। अभी मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ये नहीं है, बोलो ना। तो भाई मैं उसके बावजूद आज जब अगर कमेटी बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी, इस मकसद को हल करने के लिए बनाई थी, ऐसे नहीं बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह अपने इसके लिए मुशावरा करेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे, जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा, आपके हक में होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है वो मुझे समझ नहीं आती, इतना खूबसूरत इलाका है, इतना अच्छा शहर है गिलगित जिसको बिगाड़ दिया गया है, इतना अच्छा स्कर्दू है जिसको बिगाड़ दिया। मैं आज मुखातिब सिर्फ जलसा मेरा हो रहा है यहाँ पे, या इजलास मैं कर रहा हूँ गिलगित में, लेकिन मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से भी जो स्कर्दू में रहते हैं, जो बल्तिस्तान में रहते हैं, जो हुंजा में रहते हैं और जो इस खित्ते में रहते हैं, जो उस खित्ते में रहते हैं। मैं सबसे मुखातिब हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस शाहराह को अल्लाह के फजल करम से शहबाज साहब से बात करके इसको पूरा खुंजराब तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। और ये इतना अच्छा आपको इस खुशहाली का मंसूबा है, ये आपकी जितनी ट्रेडिंग होगी चाइना से पाकिस्तान के दरमियान इस रास्ते से, कौन बेनिफिट करेगा, किसको उसका फ़ायदा पहुँचेगा? आपको। और गिलगित इतना खुशहाल हो जाएगा, इतना खुशहाल हो जाएगा, बल्तिस्तान इतना खुशहाल हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो घर बैठे इंशाल्लाह आपको तनख्वाही मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आपको अपना अखराजात मिलेंगे। ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो हमारा मरकज़ है, हमारा मरकज़ है ये अपना CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का मरकज़ है ये। इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती? यहाँ भी चलनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं शहबाज साहब से बात करके ये इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे भी भिजवाऊँगा और स्कर्दू में भी भिजवाऊँगा। यहाँ पे इस्लामाबाद से कराची तक, पेशावर से लेके कराची तक मोटरवे बन गई है, तो यहाँ से मानसेरा से यहाँ तक भी मोटरवे बननी चाहिए और तरक्की की हर राह खुलनी चाहिए यहाँ पर। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से देखूँगा कि सारे काम मैं अपनी निगरानी में कराऊँ। तो दूसरी बात ये है, हस्पताल यहाँ पे बनने चाहिए। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बताया जी कि यहाँ पे जो कार्डियक सेंटर है, जो दिल का अस्पताल है, उसने काम शुरू कर दिया है आज। ये काम तो बहुत पहले से शुरू, कोई फ़ख्र की बात नहीं है आज से। जब मैं सुनता हूँ आज से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये बहुत साल पहले होना चाहिए था, बहुत साल, हम बहुत लेट हो गए। हम बहुत लेट हो गए। मरीम नवाज़ ने कराया, मैं मरीम नवाज़ को शाबाश देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दिल के ऑपरेशन भी होने चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। किसी मरीज़ को यहाँ से इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर ना जाना पड़े या कराची ना जाना पड़े, यहीं उसका इलाज होना